तो पर हमने अपने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर ली है और उसके बाद जो हमारे साइन अप पेजेस की लिस्ट थी हमने वो कंप्लीट कर ली है। और जो नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे वो हमारे अब जो स्टोर के पेज हैं जिसके अंदर डिस्कवर, होम पेज, एक्सप्लोर, देन कैटेगरीज लिस्टिंग, सर्च पेज, फिल्टर्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल, शॉपिंग कार्ट और चेकआउट या थैंक यू ऑर्डर पेज, और देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट नेविगेशन पेज है। तो ये नेक्स्ट पेजेस होंगे जो हमारे हम अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आपको याद होगा स्टार्ट में हमने अपना मूड बोर्ड क्रिएट किया था और मूड बोर्ड के अंदर हमने कुछ सैंपल और डिज़ाइंस रखे थे। तो राइट नो अब हमारा टाइम है कि जो हमारा मूड बोर्ड है हम उसको देखें कि हमने उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो अगर जो ये व्यू ऑल्स की अगर मैं इसको देखूँ तो हमने क्या किया है, जो हमारे ये देखिए स्टार्टिंग वाले जो शुरू के पेजेस थे ऑलमोस्ट ये सारे के सारे हमने क्रिएट कर लिए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट हमने क्रिएट करने, अगर आप देखें यहाँ पे डिस्कवर का पेज है, एक्सप्लोर का पेज है, देन उसके बाद ये एक डिफरेंट डिज़ाइन है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट बड़ी है जिसके ऊपर 70% सेल लगी हुई है, देन उसके बाद स्मॉल कैटेगरीज है। इसी तरह अगर आप देखें तो कुछ बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, देन कुछ छोटी प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगी हुई हैं और उसका जो हेडिंग है वो भी डिफरेंट है। और इसी तरह यहाँ पे एक मेन बैनर है और ये लेफ़्ट राइट स्क्रॉल होता है और नीचे उसके बेस्ट लिस्टिंग है। तो अब हमने भी क्या करना है, जो हम अपनी ई कॉमर्स या आप कह लें कि ऑनलाइन शॉपिंग के जो हम ऐप बना रहे हैं तो हमने भी उसके डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने हैं। और इसी तरह अगर हम ये वाला देखें जो हमने शुरू में मूड बोर्ड के अंदर इमेज कॉपी किया था, तो इसके अंदर भी देखें तो ये स्टार्टिंग पेज है गेट स्टार्टेड वाला, देन उसके बाद ये लिस्टिंग पेज है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, टी शर्ट्स और जो क्लोथिंग है वो उसकी लिस्ट है, और उसके बाद उसी का एक डिटेल पेज है। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है कि ये मेन पेज है, मेन पेज के अंदर ये टॉप पे बैनर है, फिर नेक्स्ट ये कैटेगरीज है और उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर आइटम्स हैं वो यहाँ पे शो है और बॉटम में आपको ये एक नेविगेशन नज़र आती है। और उसके बाद ये सेम प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके अंदर भी ये प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है और ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी भी जो स्टोर के पेजेस हैं हम वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना होम पेज क्रिएट करते हैं। होम पेज में हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी ऐप्स की जो मेजर कैटेगरीज हैं, जो कि एक आपको, आप कोई भी फैशन वेब की वेबसाइट विजिट कर लें तो आपको मेजर कैटेगरी जो आपको मिलेंगी वो मेन कलेक्शन, वीमेन कलेक्शन, देन किड्स कलेक्शन, और इसके अलावा न्यू अराइवल या लेट्स से समर सेल, 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो इस तरह की आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑफर्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम या तो आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से नया पेज क्रिएट कर लें और उसको हम मूव करके नीचे ले आते हैं। और मैंने यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लिया है शॉर्टकट वी प्रेस करके, और इसको हम रखेंगे होम पेज। तो ये हमारा होम पेज हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि होम पेज के ऊपर जितनी भी हमारी मेजर कैटेगरीज हैं सारी की सारी हम वो क्रिएट करेंगे। तो इन पेजेस को रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टॉप पे, अच्छा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे टॉप पे वो जो हम स्टेटस बार क्रिएट करने से पहले हम अगेन यहाँ पे अपना सेफ एरिया क्रिएट करेंगे जो कि 25 पिक्सल हमने रखा हुआ है, लेफ्ट भी यही है और उसके बाद राइट साइड पे भी। और देन टॉप से भी हम 25 क्रिएट करेंगे ताकि जो हमारा मेजर टेक्स्ट या कुछ भी हमने आइकन्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो हम 25 पिक्सल के गैप से ऐड करें। ओके, तो डिफरेंट फ़ोन्स अगर आप यूज़ करते हो, तो अगर आप आईफ़ोन यूज़ करते हैं तो उसका अगर आप टॉप बार स्टेटस बार देखें तो उसमें आपको टाइम नज़र आता है। लेट्स से हम एक डमी टाइम लिख लेते हैं, लेट्स से 9/8/843। तो हम यहाँ पे, और फॉन्ट साइज़ हम वापस पॉपिन्स पिक कर लेते हैं बिकॉज़ हम पॉपिन्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम, ये हमारा टाइम हो गया और इसको हम सेफ एरिया से बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज़ जो जो स्टेटस बार होगी, और इसको मैंने ज़ूम कर लिया और यहाँ से मैं बॉक्स ऐड करता हूँ, बल्कि छोटा सा ग्रेड कर लेते हैं। बस उसी के थ्रू हम अलाइनमेंट सारा कुछ कर लेंगे, इसको और इसको सेलेक्ट किया और इसको सेंटर अलाइन। और दूसरा अब हमें राइट साइड पे चाहिए, हमें एक सिग्नल, वाईफाई और बैटरी का आइकन चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने ये प्लगइन्स वाले टैब पे और यहाँ पे आइकन स्टार्ट ऑटो आइकन, और यहाँ से हम सर्च करते हैं सिग्नल। तो ये सिग्नल बाहर आ गई। तो हम, अच्छा इस फ़िल्टर में, फ़िल्टर्स में जाके हम फ्री अप्लाई करते हैं बिकॉज़ हम पेड वाले आइकन नहीं यूज़ कर रहे।
हम फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये सिग्नल बार हमने पिक की और इसको हम ये लास्ट वाला हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इसको राइट क्लिक करेंगे, हम करेंगे इसको डबल क्लिक और जो फर्स्ट वन है इसको सिलेक्ट किया और इसको डेल, और ये हमारा सिग्नल वाला आइकन क्रिएट हो गया और इसको हम छोटा कर देते हैं। और ये हम ऑलमोस्ट हमने इसकी हाइट कर लिया है 14 पिक्सल, या इसको हम यहाँ से लॉक करेंगे और यहाँ से मैनुअली 14 भी टाइप कर सकते हैं। तो ये विड्थ एंड हाइट आ गई। अब हमें नेक्स्ट चाहिए जी वाईफाई सिग्नल्स। तो ये हमारा वाईफाई का आइकन आ गया और इसको भी हम यहाँ से लॉक करेंगे, इसके विड्थ एंड हाइट, और इसकी हाइट 14 पिक्सल अप्लाई कर देंगे ताकि ये दोनों सिमिलर लगे। और लास्ट हमें आइकन चाहिए बैटरी का। तो ये हमारा बैटरी का आइकन आ गया। ठीक है, आप फुल हाफ कोई भी आप पिक कर सकते हैं, मैं हाफ वाली पिक कर लेता हूँ और इसको भी हम यहाँ से 14 कर लेते हैं। बिकॉज इसकी हाइट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसकी इसको विजुअली इक्वल करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके जो भी इनसे इक्वली वर्थ था वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अब हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी स्पेसिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन राइट क्लिक करके इसको यहाँ से ग्रुप कर लें, शॉर्टकट कंट्रोल जी है, और इसके बाद हम कंट्रोल माइनस से इसको जूम आउट करेंगे और जूम आउट करने के बाद अब स्पेस प्रेस करते हैं, हैंड टूल से हम अपना आर्टबोर्ड मूव कर लेते हैं और इसको भी हम इसके साथ ये अलाइन कर देते हैं। अगर आपको लगे कि ये विजुअली ये आइकन्स बड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 14 के बजाय अब इसको अगेन हमने लॉक किया विड्थ एंड हाइट, बल्कि अनग्रुप करके सबको सेपरेटली करते हैं। बिकॉज एक्सटी थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। अगर आप कंबाइन प्रोडक्ट्स को रिसाइज करें तो समटाइम ऑटोमेटिकली जो भी रीड करता है उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट, किसी को ज़्यादा छोटा कर देता है, किसी को बिल्कुल नहीं करता। इसलिए हम मैनुअली सबको छोटा करेंगे और ये ऑलरेडी 9 है तो हम इसको 8 कर लेते हैं। और जो इसका डबल क्लिक करके जो इनर वाला है, तो मैं वन बाय वन इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, दिस वन, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर लें और मैं एम्प्टी स्पेस पर डबल क्लिक करूँगा ताकि जो हमने आइसोलेट किया हुआ था इन ऑब्जेक्ट्स का उसको हम एग्जिट कर सकें। ओके, तो इसको भी हम ये अपने गाइडलाइन से बाहर लेकर जाते हैं और उसके बाद इनको भी हम थोड़ा सा करीब कर लेते हैं और अब इनकी स्पेसिंग अगेन यहाँ से इक्वल करेंगे और हॉरिजेंटली भी लाइन किया, देन ग्रुप, जूम आउट, और इसको इस बॉक्स के साथ ये सेंट्रल लाइन। ओके, अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम डल कर देते हैं। अब हम टाइम टाइम को भी हम रेगुलर की जगह इसको सेमी बोल्ड यूज़ करते हैं या मीडियम यूज़ करते हैं ताकि थोड़ी सी इसकी थिकनेस हो। और कलर जो हमारे पास ऑलरेडी हमारी आपके थे, हम वो वाला ग्रे अप्लाई करेंगे ताकि हमारी कलर स्विटली डिफरेंट ना लगे। और इसके बाद राइट क्लिक किया, सबको हम ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको हमारा जो आउटबोर्ड है उसके ओवरऑल अलाइन कर लेंगे। आप कीबोर्ड से अगेन स्पेस बार प्रेस की और प्रेस करके हम इसको जो हमारा ये ओवरऑल कैनवास है उसके बिल्कुल मिडल में लेंगे अपने आउटबोर्ड को। तो ये हमारा बेसिक सी स्टेटस बार क्रिएट हो गया है और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको अपने एक टैब में जाएंगे जो हमारे एसेट वाला टैब है, और यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स में इसको ऐड कर देते हैं और इसका हम कंपोनेंट 3 की जगह डबल क्लिक करके इसको स्टेटस बार रीनेम कर देते हैं। बिकॉज हम जितने नेक्स्ट पेजेस हैं हम सब के अंदर एग्जैक्टली इसी को रेप्लिकेट करते रहेंगे, हम बार बार डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्टेटस बार्स हैं वो हम नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए, अगर हम बल्कि हम क्या करते हैं इसको एसिडिटी भी डिक्रीज करते हैं थोड़ी सी, बिकॉज ये ओपेसिटी डिक्रीज करने के बजाय हम इसका कलर ऐसे ग्रे कर देते हैं ताकि ये इतने ओवरवेलमिंग ना हो कि हमारा बाकी कंटेंट इसकी वजह से मतलब प्रोमिनेंट ना हो। तो इसलिए हमने इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी डाउन कर दी है। तो सबसे पहले जब हम ऐप क्रिएट करेंगे अगेन वो काम जो हमने ओवरऑल सारे पेजेस पे करना है, तो हमें अपने बेसिक कंपोनेंट्स पहले क्रिएट करेंगे ताकि हर पेज पे उसको हम रेप्लिकेट करते रहें और हमें अपने एसेट्स या कंपोनेंट्स जो रिपीटिंग है हम उसको बार बार ना क्रिएट करें।
तो सबसे पहले हमें हेडर चाहिए। हेडर में हमारी मिडल के अंदर हम एक हेडिंग ऐड करेंगे। लेट से हम डिस्कवर वाला पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब डिस्कवर के अंदर जितनी भी हमारी मेजर कैटेगरीज हैं या जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी हम ऐड करेंगे। और इसको हम सेंटर लाइन करते हैं और यहाँ से हम इसको, ये जो हमारा डार्क वाला कलर है ये अप्लाई करते हैं। अब हमने करना ये है कि जो भी हमारा फॉन्ट है वो हम एक ही दफ़ा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेट्स हम इसको 24 करते हैं। और जब भी आपने बिल्कुल स्टार्ट से या स्क्रैच से कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। एकदम ऐसे नहीं करना कि बिकॉज हमारे पास लेफ्ट और राइट इतनी स्पेस खाली है, मैं इसको इतना बड़ा कर दूँ सेंटर में ताकि लेफ्ट और राइट आइकन ना आए, और जब मैं इमेजेस ऐड करना शुरू करूँ तो कोई इमेज इस तरह से हो, और अगली इमेज में इसी को डुप्लीकेट करता हूँ तो कोई इमेज इस तरह से है, छोटी है, और कोई इस तरह नीचे जा रहा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इसके अलाइनमेंट्स भी डिस्टर्ब है। तो जब भी चीज़ें क्रिएट करें तो बिल्कुल इस तरह से मैस ना क्रिएट करें। कोशिश करें कि अलाइनमेंट का भी ख्याल रखें और फॉन्ट साइज़ इतने ज़्यादा बड़े ना कर लें कि सिर्फ इसलिए कि जी खाली स्पेस है तो मैंने स्पेस भरनी है। डिज़ाइंस के अंदर हम कभी भी स्पेस फिल नहीं करते या एम्प्टी स्पेस हम फिल नहीं करते। वो जो एम्प्टी स्पेस हम जब भी डिज़ाइंस के अंदर रखते हैं वो बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस कहलाती है, ताकि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के दरमियान जो स्पेस है वो ब्रीदिंग स्पेस कहलाती है, ताकि इजीली आप सारे के सारे सेक्शन रीड भी कर सकें, सारे का सारा कंटेंट देख भी सकें। तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर वो लाजमी क्रिएट करें। तो मैं इसको 24 कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर हमें बाद में लगेगा कि ये छोटा है तो इसको हम 32 करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक टेस्टिंग हेडिंग क्रिएट किया। अगर हमें लगता है इनर वाले पेजेस पे जाके बाकी पेज क्रिएट करने के बाद ये टेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये हमारा टेक्स्ट बहुत छोटा है, तो हम इसको डिक्रीज इंक्रीज कर लेंगे। और इसको हम यहाँ पे अपने ये करेक्टर स्टाइल के अंदर भी ऐड करेंगे और मेक श्योर करेंगे सेंट्रल लाइन हो, ताकि नेक्स्ट जितनी भी हेडिंग्स हम चेंज करते जाएं हमें बार बार इसको सेंट्रल लाइन और यहाँ से आर्ट बोर्ड के सेंट्रल लाइन ना करना पड़े। तो इसलिए हमने इसको सेंट्रल लाइन कर लिया और आर्ट बोर्ड के भी सेंटर कर लिया, और इसको हम यहाँ से करेक्टर स्टाइल के भी अंदर ऐड करेंगे और इसका नाम पॉपिंस 32 पॉइंट की जगह हम इसका चेंज करके इसका रखेंगे हेडिंग। ठीक है, या टाइटल, तो हम टाइटल हेडिंग का नाम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर हम 2 या 3 आइकन यूज करते हैं। लेफ्ट पे एक हमें नेविगेशन का आइकन चाहिए कि इन केस अगर किसी भी यूजर ने किसी भी टाइम सारी की सारी नेविगेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे हम एक नेविगेशन का आइकन ऐड करेंगे। और राइट साइड पे नॉर्मली अगर तो आपकी पर्सनल या बिजनेस ऐप्स है तो नॉर्मली जो हम आइकन यूज़ करते हैं वो प्रोफाइल वाला यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी ये स्टोर वाली ऐप है तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़र वाला आइकन या प्रोफाइल वाला आइकन तो नहीं यूज़ करेंगे। हम कोशिश करेंगे या तो सर्च वाला आइकन यूज़ करें, ताकि अगर किसी भी यूज़र ने कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है तो सिंपली सर्च पे क्लिक करे और वो जो भी प्रोडक्ट उसको चाहिए वो सर्च कर सके। और दूसरा हम यहाँ पे या नोटिफिकेशन या हम ऐड टू कार्ट वाला आइकन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम आइकन टैब पे वापस आते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं। सबसे पहले हमें मेन्यू चाहिए। ओके, ये जो 3 जो लाइन्स और आइकन होता है इसे हम हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। डिफरेंट मेन्यूज हैं, उनके डिफरेंट नाम है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम बाकी चीज़ें क्रिएट करते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो अभी के लिए हम ये वाला मेन्यू पिक कर लें। इसकी आउटलाइंस काफ़ी थिक हैं तो हम थोड़ा सा थिन वाला पिक करते हैं जैसे। तो इसको हमने लेफ्ट किया और इसका साइज हम 36 से हम रिड्यूस करके इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये लाइंस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेट्स से मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की और रिपीट ग्रिड ऑन की और इसको हम यहाँ से ये नीचे कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से आप इसका पॉइंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 2 कर दिया। अब जो फर्स्ट वन है ये ये अब विजिबल है बिकॉज वो ऊपर था तो इसलिए थोड़ा सा हिडन था। और इसकी स्पेसिंग हम 5 पॉइंट कर देते हैं इतनी। तो ये हमारा अपना मेन्यू क्रिएट हो गया जिसको हम मर्जी एडिट कर सकते हैं। हम इसको रिपीट के थ्रू क्रिएट किया हुआ। और उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कार्ट वाला आइकन यूज़ करते हैं, ताकि अगर यूज़र ने चेक करना हो कि उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐड की हैं, अगर वो चेकआउट करना चाह रहा है तो किसी भी टाइम अपनी जो प्रोडक्ट्स उसने ऐड टू कार्ट की हुई हैं वो देख सकता है। या इवन चेकआउट करना चाह रहा है तो वो किसी भी टाइम चेकआउट कर सकता है। तो यहाँ से आप कोई भी कार्ट का आइकन पिक कर सकते हैं। हम ये वाला यूज़ करते हैं। और अगेन साइजेस सिमिलर रखिएगा, साइजेस आपने चेंज नहीं करने। और हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद इनको ये सेंट्रल लाइन करते हैं।
तो ये हमारा मेन हमारा हेडर क्रिएट हो गया, और इसका कलर यहाँ से हम चेंज करके ये एक्स कॉल टू एक्शन वाला कलर अप्लाई कर देते हैं। इवन इसको हम बॉक्स के अंदर या सर्कल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस किया है इसको सेंड टू बैक करने के लिए, या मैं इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल जी, और आप यहाँ से भी इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम इसको वाइट कर लेते हैं, और सर्कल का हमने बॉर्डर ख़त्म किया, और यहाँ से ये कलर अप्लाई किया, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा देखिए, अब चूंकि ये आउटलाइन से बाहर, सॉरी हमारी गाइडलाइन से बाहर जा रहा था, इसको मैं ड्रैग करके इनसाइड द गाइडलाइन ऐड करता हूँ, और कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल सेमी कॉलन से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, तो हमारा ये छोटा सा हमारा कार्ड का आइकन क्रिएट हो गया। अब क्योंकि हमने किसी भी जगह पे ये सर्कल क्रिएट करके इस तरह से कॉल टू एक्शन नहीं क्रिएट किया हुआ, अब मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ ताकि सारे के सारे पेजेस विजिबल हो। तो देखिए, हमने किसी भी जगह कोई भी ऐसा बटन या कोई ऐसा लिंक क्रिएट नहीं किया जिसके अंदर हमने सर्कल ऐड किया। तो इसलिए हम अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो विच मीन्स हम अपनी जो डिज़ाइन हायरार्की है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं स्पेस का बटन प्रेस करके हैंड टूल से इसको अगेन लेफ्ट पे मूव करता हूँ, और हम ये सर्कल ख़त्म करेंगे, और इसकी जगह हम वापस आइकन का कलर अप्लाई करेंगे। अब हेडर के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम रेक्टेंगल ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम चाहें तो, और इसका बॉर्डर हम नन करते हैं, और फिल कलर में हम लाइटर सा ग्रे ऐड करते हैं, सिर्फ इतना सा, और इसको अगेन सेंड टू बैक। तो ये हमारा ये हेडर क्रिएट हो गया। और अगर हमने अपने प्राइमरी कलर यूज़ करने हैं तो वापस यहाँ पे आऊँगा, तो ये हम ये ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको वाइट कलर में अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेडियंट डार्क है तो हमारा कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ये आउटलाइंस है तो इसके लिए हमें इसका आउटलाइन कलर वाइट करना पड़ेगा इस तरह करके, तो हमारा विजिबल होगा। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम कलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लाइटर सा ग्रे वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम चाहें तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके इस पे हम यहाँ पे ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, और जो डार्कर वाला एरिया इसको हम वाइट कर देते हैं, और जो ये वाला है, ये बल्कि वाइट के बजाय दोनों का हम कलर सेम रहने देते हैं। लेट से F2, इस वैल्यू को मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी। अब मैं लेफ्ट वाले पॉइंट पे आता हूँ, और इसको भी F2 अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो अब हमने करना क्या था कि जो बॉटम वाला सेक्शन है मैं इसको चारों के हाइड कर लूँ, तो मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से डिक्रीज कर दूंगा ताकि वो वाइट के साथ खुद ब खुद मर्ज होना शुरू हो जाए, और वो नीचे आता था हिडन हो जाए। तो टॉप पे हमारा ग्रे कलर है, और ये नीचे आता था जो हमारा ये वाला बैकग्राउंड कलर है इसके साथ हिडन हो सकता है। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं अपने सेक्शन के साथ, इसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम इतनी डार्क आउटलाइन नहीं क्रिएट करेंगे कि हमारा जो इस पूरे सेक्शन के अंदर हमारा ये डिवाइडर ज़्यादा विजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको भी ये इस तरह से लाइटर सा ग्रे करेंगे, सिर्फ इफेक्ट ऐड करने के लिए कि जो हमारा डिवाइडर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडर। तो अब हम क्या करेंगे, तो जूम आउट कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करके, या बल्कि हम इन चार एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, आइकन, हेडिंग, टेक्स्ट और ये हमारे बैकग्राउंड, इन चारों को सिलेक्ट किया, और हम इसको यहाँ पे कंपोनेंट्स में ऐड करते हैं, और इसको हम रखते हैं मेन हेडर। तो हमारा टाइटल हेडिंग ये हो गया, हमारा मेन हेडर ये हो गया, ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और इसको हम राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे, या फिर इस वाले को टॉप पर ले आएंगे। दोनों में से जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये जी हमारा हेडर फाइनल हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनर एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। अब इनर एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपनी कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, या हम सर्च का आइकन ऐड करते हैं, बिकॉज ये हमारा होम पेज है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करके हम अपनी ग्रिड्स को विजिबल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देते हैं, ताकि किसी ने कोई भी हमारी प्रोडक्ट सर्च करनी हो तो वो इजीली सेलेक्ट कर सकता है। और इसको हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ तो मैनुअली यहाँ से 10 पॉइंट से कर लें, या मैनुअली यहाँ से हम इसको 4 या 6 यहाँ से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, और हम क्या करेंगे, इसको वाइट के बजाय लाइटर सा ग्रे करेंगे, बिकॉज इसके अंदर टेक्स्ट भी टाइप होना है। इसलिए इसको इतना डार्क ना करें कि अगर लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च, और अब अगेन ये हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है, बिकॉज
अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका कलर फिल वाइट है, तो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करें। अब ये देखें जो हमने टाइप किया है वो सारे के सारा टेक्स्ट विजिबल है। मैं फिल में जाके इसका कलर लेट्स से मैं ग्रे कर देता हूँ। देखिए हमारा टेक्स्ट विजिबल हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ अपने सर्च बार के अंदर, तो देखें कि दोनों एलिमेंट्स इतने डार्क है कि ना मुझे टेक्स्ट इजीली पढ़ा जा रहा है, ना समझ आ रही है कि ये इनपुट फील्ड है, इनपुट सर्च फील्ड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका कलर जितना लाइट ग्रे हो सकता है, जैसे हमने टॉप पे किया था उतना लाइट ग्रे करेंगे कि जस्ट आपको अफेक्ट नज़र आए या सिर्फ ये नज़र आए कि जी ये इनपुट बार है। और दूसरा इसका फॉन्ट साइज हम अगेन जो हमने नॉर्मली जो होम पेज पे यूज़ किया हुआ था, या आप ये देख लें कि जो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ था ये भी हमने इनपुट फील्ड क्रिएट किए हुए थे जिसके अंदर यूज़र नेम ईमेल या पासवर्ड वगैरह आने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फॉन्ट साइज़ 15 रखा हुआ है, जो उसका वेरिएंट है वो मीडियम है। और उसके बाद जो हमारा फॉन्ट फैमिली है वो पॉपिंस है, तो हम क्या करेंगे अगेन मेक श्योर करेंगे कि फॉन्ट फैमिली हमारी पॉपिंस हो। फॉन्ट साइज़ हमारा 15 होना चाहिए और इसको हम मीडियम ही रखेंगे और इसको हम इसके साथ अलाइन कर देंगे। अब ऊपर वाले इनपुट्स के अंदर भी हमने आइकन्स यूज़ किए हुए थे, तो यहाँ पे भी हम अपनी डिज़ाइन हायरार्की सेम रखते हुए यहाँ पर भी हम आइकन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए सर्च, तो यहाँ से हम सर्च का एक आइकन पिक कर लेते हैं। अगेन ये देखिए अगर मैं इस शेप पे ड्रॉ करता हूँ तो वो इस शेप के साथ खुद ब खुद जो है वो मास्क हो जाएगा, लेकिन हमें मास्किंग नहीं चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल जी अंडू और मैं इस आइकन बल्कि इस पिक करते हैं। बिकॉज इसका सर्कल और ये बॉटम वाले जो इसकी लाइन है दोनों की विड्थ बिल्कुल सेम है बॉर्डर की। तो मैं इसको एम्प्टी स्पेस पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और उसके बाद मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और अगेन सेम पैटर्न फॉलो करने के लिए हम देखेंगे हमने यहाँ पर जो ये वाले आइकन अप्लाई किए थे इनकी विड्थ एंड हाइट क्या है, हाइट इसकी 19 है। तो मैं क्या करूँगा इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ ये वाला व्यू हो। ओके, इसको सेलेक्ट किया और इसकी भी हाइट हम सेम अप्लाई कर देते हैं 18, और हमारे ऊपर वाले कितनी थी 19। तो हम इसकी हाइट भी स्पेस हमने प्रेस की और इसको वापस मूव करते हैं। हमने 18 की थी, हम 18 की बजाय हम इसको 19 करते हैं। और कलर हमने यहाँ से इसका ग्रे वाला अप्लाई करना बिकॉज ऊपर भी ग्रे कलर अप्लाइड है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं और मैं स्पेस यहाँ पे 20 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। आई गेस ये जो बॉक्स है ये अलाइन है। ओके अलाइन है। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट भी 20 पिक्सल करेंगे या 15 कर लेते हैं, ये 20 रखते हैं। ये लेफ्ट भी 20 और जो सर्च बॉक्स के जो जो टेक्स्ट है ये भी हम आइकन से 20 पिक्सल, ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो। और एक हमें आइकन चाहिए सर्च के अंदर, आपको पता है अगर आप जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करें तो उसके अंदर मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स में आप मेजर कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप OLX या इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे आपके पास ब्रांड्स, देन मेजर कैटेगरीज अगर हम अपनी ऐप की बात करें तो उसमें मैन विमेन किड्स, फिर उसके बाद समर कलेक्शन या लेट्स से विंटर कलेक्शन, सेल 70% ऑफ, 80% ऑफ या 50% ऑफ, ये हमारी मेजर कैटेगरीज हैं। फिर इसके अंदर अगर हम सब कैटेगरीज के अंदर आए तो उसमें हम ये देख सकते हैं लेट्स से कि अगर कोई ड्रेस सर्च कर रहा है तो ड्रेस में हम पैंट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स और इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज, देन प्राइस रेंज लो हाई, इस तरह की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं या फिल्टर्स हैं हम वो भी सर्च के अंदर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे राइट साइड पे एक फ़िल्टर वाला आइकन ऐड करेंगे। अगर यूज़र ने अपनी सर्च को रिफ़ाइन करना हो तो वो फ़िल्टर वाला आइकन यूज़ करके अपनी सर्च को रिफ़ाइन भी कर सकता है। तो यहाँ से आप कोई भी फ़िल्टर वाला आइकन पिक कर लें और याद रखिएगा कि आप स्टाइल है सिमिलर ये वाला पिक कीजिएगा। अगर इनकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा बोल्ड है तो बिल्कुल पिक ना कीजिएगा। ओके, इस केस में क्या है कि देखें हाइट इसकी ऑलरेडी 19 है लेकिन इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम विड्थ, तो हम इसको यहाँ से छोटा करते हैं शिफ्ट प्रेस करके। तो विड्थ हम इतनी छोटी करेंगे कि वो इसके बिल्कुल सिमिलर लगे। और इसको भी हम यहाँ से 18.5 है, ये 5 क्यों है, तो हम इसको, तो सबसे पहले हम इसको राइट अलाइन करते हैं और अब इसको मूव करते हैं ताकि ये एग्जैक्टली, अच्छा स्टिल 0.5 आ रहा है और ये क्यों 5 आ रहा है, ये 1 पिक्सल ही मुझे मे बी इसकी हाइट, अच्छा ओके। इसकी जो विड्थ है वो 18.5 है, तो हम इसको 19 करते हैं राउंड फिगर के अंदर। अंडू कंट्रोल जी
और इसकी विड्थ जो हम इसको 19 करते हैं। और अब देखते हैं, ये देखें अब ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज आ रही है, बिकॉज उसकी विड्थ 0.5 थी, तो इसलिए जो डिस्टेंस आ रहा था वो भी 0.5 के अंदर ही आ रहा था। तो हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और इसका कलर भी हम यहाँ से ग्रे कर देते हैं, बिकॉज हमने ये कल आइकन ग्रे यूज़ किया हुआ है, ये भी हम ग्रे यूज़ करेंगे। अब सर्च ऑल, ये भी हम ग्रे करेंगे, बिकॉज ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको इतना प्रोमिनेंट करें कि बाकी हेडिंग्स इसकी वजह से छुपना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट वाली जो दो आइटम्स हैं वो हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करेंगे। अब शॉपिंग वेबसाइट या होम पेज के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे दो तीन जो है वो डिफरेंट स्टाइल डिज़ाइन करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बॉक्स ऐड कर लेते हैं और उसी के अंदर हम एक इमेज प्लेस कर लेंगे, ठीक है जी। और हमने इसको भी 4 पिक्सल इसका जो कॉर्नर और रेडियस वो दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम डिज़ाइन कंसिस्टेंसी रखे हुए इसको भी हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ से हम आते हैं प्लगइन्स के अंदर। अब हमें इमेजेस वाला प्लगइन चाहिए, तो यहाँ से हम कोई भी आप आइकन, यहाँ से हम पिक्सेल्स वाला पिक करते हैं और यहाँ से हम करते हैं फॉर एग्जांपल, चले ये इमेज बहुत अच्छी आ रही है, ऑटोमेटिकली हम ये अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी इमेज अप्लाई हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। ये हमारी मेन कैटेगरी है, तो हम लिखते हैं लेट्स से न्यू अराइवल्स। और यहाँ से मैं टूल स्विच कर लेता हूँ, या आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें। और दूसरा हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट 15 के बजाय, बिकॉज हमारा ये रेगुलर टेक्स्ट नहीं है, हमारी हेडिंग टेक्स्ट है, तो इसको हम 24 अप्लाई करते हैं। और इसको हम लेफ्ट लाइन करेंगे, बिकॉज हमें ये सेंटर लाइन नहीं चाहिए। और इसका कलर भी हम डार्क कर लेते हैं और इसको हम करते हैं जी बॉर्डर ख़त्म। अब बिकॉज हमने क्या करना है कि यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट करने हैं, हम इसको लेफ्ट पे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से रिपीट ग्रिड क्रिएट की और मैं इसको यहाँ तक एक्सपेंड कर दूँगा। और ये विजुअली ऐसा लगा कि ये डिज़ाइन, अगर मैं इसको और एक्सपेंड करता हूँ लेट से इस तरह से, तो ये देखो, तो हमारा पूरा स्लाइडर है, तो यूज़र इसको लेफ्ट राइट मूव करके ये जो भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे ये देख सकता है। लेकिन बिकॉज हमने इतना ही शो करना है, और इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक किया और इस पर न्यू अराइवल की जगह हम लिखते हैं लेट से जी ड्रेसेस। और इस इमेज को भी चेंज करते हैं, उसके लिए हम इस रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम बल्कि सर्च कर लेते हैं ड्रेस, तो हम ये वाली इमेज पे कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब भी हम ऐप्स डिज़ाइन करते हैं तो हमें जो इमेजेस हैं ये बेसिकली क्लाइंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम लोग क्योंकि डिज़ाइन कैसे ही क्रिएट होता है हम ये सीख रहे हैं, तो इन केस अगर क्लाइंट आपको डाटा नहीं भी प्रोवाइड करता, जिस तरह हम इस क्लास के अंदर ये डमी डाटा और डमी इमेजेस पुट करके हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने क्लाइंट को भी इसी तरह ही क्रिएट करके देना, ताकि जब ऐप डिज़ाइन के बजाय जब डेवलपमेंट फेज के अंदर एंटर होगी, तो जो रियल इमेजेस हैं, रियल कैटेगरी की इसके नेम है, वो डेवलपमेंट के अंदर भी पुट कर सकता है। तो हमने अपना डिज़ाइन आइडिया देने के लिए हम यहाँ पे उसको डिफरेंट आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा 4 वाला जो राउंड है वो इतना ज़्यादा कोई विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके 6 के बजाय हम इसको लेट से 10 करते हैं, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। और इसके लिए हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम 10 कर देते हैं। देखिए मैंने इसका चेंज किया तो ऑटोमेटिकली राइट वाले का भी चेंज हो गया। तो रिपीट ग्रिड के अंदर चीज़ें यूज़ करने का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और ये फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके 24 के बजाय हम इसको 20 पिक्सल करते हैं। तो ये हमारा मेन हो गया। और इसको हम, अच्छा एक काम हमने जो नहीं किया, हमने बेसिकली कैटेगरीज ऐड करनी थी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वापस टॉप पर आते हैं, इस वाले एरिया के अंदर ये हम इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करते हैं आल्ट प्रेस करके, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। जब भी हमने लाइन करना तो याद रखिएगा या कि जो हमारी ग्रिड्स हैं कंट्रोल सेमीकोलन से आप वो वापस ले आइएगा। अच्छा जी, हम सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी कैटेगरी इज वुमेन। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ ताकि इतनी टाइपिंग डन हो जाए, और इसको मैंने लेफ़्ट लाइन कर लिया। और लेफ़्ट लाइन करने के बाद हम इसको यहाँ से लाइन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ से रिपीट ग्रिड क्रिएट करके हम अपनी ये सारी की सारी कैटेगरीज इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं। लेट नेक्स्ट होगी जी हमारी मेन, फिर नेक्स्ट है जी किड्स, और उसके बाद नेक्स्ट है जी कलेक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट हो सकती है जी न्यू, और कौन सी हो सकती है, और हम ऐड कर लेते हैं जी एडिशन। एडिशन, और अब देखें यहाँ पर स्पेस इक्वल नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसने क्या किया, बेसिकली फिक्स स्पेस क्रिएट कर दिया। ये काम हम वहाँ पे भी कर सकते थे। हम अगेन कंट्रोल शिफ्ट जी या कमांड शिफ्ट जी इसको रीडू करते हैं सारा। हमने एक्चुअली लिख लिया था, तो हम हमें करना क्या चाहिए था, इंस्टेड ऑफ कि हम अंडू करके दोबारा लिखते, हम सिंपली इसको अनग्रुप करते ग्रिड को, हमारा ये सारा का सारा टेक्स्ट सेपरेट हो जाना था। और हम इसको खुद भी यहाँ से ये इस तरह इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। ओके, तो अब बिकॉज फर्स्ट हमने फीमेल वाले इमेजेस यूज़ किए, तो हम क्या करेंगे, जो वीमेन वाली कैटेगरी है इसको हम यहाँ से प्राइमरी कलर अप्लाई करते हैं और इसका फॉन्ट मीडियम से चेंज करके हम इसको सेमी बोल्ड ये वाला कर देते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि बेसिकली जो ये एक्टिव कलर है, विच मीन्स कि राइट नाउ ये कैटेगरी सेलेक्ट है। अगर लेट से इसकी जगह इसको हम कंट्रोल जी अंडू करते हैं, अगर लेट से ये कलेक्शन वाली कैटेगरी एक्टिव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेमी बोल्ड और दूसरा कलर इसका यहाँ से ये प्राइमरी कलर अप्लाई कर देंगे, विच मीन्स अभी ये कलेक्शन वाला जो यहाँ पे कैटेगरी है वो एक्टिव है। हम जो भी यूज़र है वो कलेक्शन वाली कैटेगरी को व्यू कर रहा है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा टॉप पे मूव करते हैं, ताकि दोनों के अंदर एक गैप क्रिएट हो। 15 टॉप से है तो बॉटम से हम इसको 30 कर देते हैं, ताकि ये डबल स्पेस अप्लाई हो यहाँ से। ओके, तो अब हमने क्या करना है जी, हमें बॉटम के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी तो हमने मेन कैटेगरीज ऐड की हैं जिसके अंदर न्यू अराइवल है और यहाँ पे हमने न्यू लिखा भी हुआ है, तो उसको हम करते हैं कलेक्शन। कलेक्शन, ताकि ये दोनों मैच हो जाए। ठीक है जी। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अब हमें नीचे भी दो डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करनी है, ताकि हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्रिएट हो। और ये हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि डबल क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं, और जो टेक्स्ट है इसको हम नीचे ले आते हैं, और जो रिपीट हमारा जो ग्रिड है उसको डबल क्लिक करते हैं, खाली जगह पे एग्जिट किया, और इसका साइज यहाँ से हम एक्सपेंड, बल्कि हम क्या करेंगे, वो हमारा टेक्स्ट हाइड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं, अपना टेक्स्ट नीचे ले आए, और ये स्पेस हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से, ताकि इजीली हम जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैनेज कर सकें इस। और अब हम रिपीट ग्रिड को ऑफ करके इतना कर देंगे, बिकॉज ये हमारी मेन कैटेगरीज हैं, इसलिए हमने इनको जितनी ज़्यादा स्पेस हो सकती है अब हमने वो देनी है। इवन हम क्या करते हैं, इमेजेस को भी एडजस्ट करते हैं, अच्छा ये इतनी बड़ी है अभी, अच्छा ये भी काफ़ी बड़ी है अभी, तो विच मीन्स अभी हम थोड़ा सा हमारे पास मार्जिन है, हम इनको और बड़ा कर लेते हैं। इस बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम बिल्कुल बॉटम पे ले आएंगे, और ये भी स्पेस हम ऐड करते हैं ताकि जो नेक्स्ट कैटेगरी उसके अंदर काफ़ी स्पेस हो। ओके, तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई है, बल्कि इनको हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट को क्लोज करते हैं इमेजेस के साथ, ताकि लगे कि ये इमेज का टेक्स्ट है और ये हेडिंग से रेलेवेंट है। ओके जी, तो ये हमारी मेन इमेजेस हो गई कैटेगरीज की। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन की रीड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अगेन हमें ये वाला टैब वापस आइए नीचे, और इसको हम नीचे डुप्लीकेट करते हैं, और ये स्पेस कितनी आ रही है इसको हम यहाँ तक करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली स्पेस बताता रहे हमारा डिफरेंस कितना है। और इसको हमने कर लिया जी 45, अनग्रुप कर लेते हैं, और ये हम डेल कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। और इसका नाम रखते हैं लेट से जी टॉप ट्रेंड्स, और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसका नाम हम रखते हैं जी अगेन ड्रेसेस। और नेक्स्ट हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं जी लेट से टी शर्ट्स, और नेक्स्ट हम करते हैं जी जैकेट या विंटर, डब्ल्यू कैपिटल। एक हम लास्ट करते हैं समर। ओके, इसको हम थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं इतना। अब और चूंकि हमारी फर्स्ट, अब हम फर्स्ट कैटेगरी को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके लिए हम इसका फॉन्ट साइज भी यहाँ से इंक्रीज करते हैं। इसका हम फॉन्ट साइज लेट से 20 कर देते हैं, और इसी तरह हम इनको नेक्स्ट मूव कर देते हैं, और इसको हम स्पेसिंग अभी इक्वल कर लेंगे।
और इसको हम यहाँ से प्राइमरी कलर में अप्लाई करेंगे और इसका जो फॉन्ट वेरिएट है मीडियम से चेंज करके बोल्ड, या बोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको सेमी बोल्ड करते हैं। ओके, अब सब कुछ सेलेक्ट कर लिया और अगेन हम यहाँ पे इसकी स्पेसिंग जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और इसको हॉरिजेंटली भी इक्वल कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम अपनी नेक्स्ट इमेजेस ऐड करते हैं। अब की बार हम कट नहीं करेंगे, हम पूरी पूरी इमेजेस डिस्प्ले करेंगे ये इस तरह से, ताकि बल्कि ये दोनों बड़े हैं तो हम इसको कटा दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह से छोटा कर, बल्कि हम इसको रिपीट ग्रेड के थ्रू ही क्रिएट करते हैं ताकि इक्वली स्पेस क्रिएट हो। कंट्रोल आर, और दो बॉक्सेस चाहिए, इस तरह से हम इसकी स्पेस इंक्रीज करते हैं पहले और डबल क्लिक करके साइज भी इंक्रीज करते हैं। और खाली जगह पे क्लिक करूँगा तो ये एग्जिट हो जाएगा और मैं अब इसका यहाँ से बढ़ा लेता हूँ साइज, और जो मिडिल में गैप है वो ऑलमोस्ट इतना, और इस वाले को हम हाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इक्वली बॉक्स क्रिएट करने हैं। और दूसरा इसका मेथड कि अगर आप इस तरह नहीं क्रिएट करना चाह रहे तो आप सिंपली ये करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले, हम एक बॉक्स ऐड करते हैं यहाँ पे और इसकी विड्थ है जी 378। 378 में से हमें, अब देखिए जो हमने यहाँ पे लेफ्ट पे स्पेस क्रिएट किए हुए वो 25 है, तो हम क्या करेंगे एक मिडिल के अंदर एक 25 पिक्सल का एक बॉक्स क्रिएट करेंगे 25 बाय 25, और इसको हम सेंटर लाइन करते हैं इस तरह से, और इस बॉक्स को रीसाइज करके हम इधर कर लेंगे और इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे आल्ट और शिफ्ट के साथ, और हम इसको यहाँ पे ये राइट पे ले आएंगे। तो 24 हमारा मिडिल में गैप बना बिकॉज लेफ्ट पे 25 और 25 है, और ये हमारी पूरी पूरी ये देखें 177 बाय 177। तो अगर हम 176 करेंगे किसी एक को तब हमारा 25 का गैप बनता है, लेकिन 25 इज़ परफेक्ट। तो अब हम दोनों बॉक्सेस को ऐड किया, इसकी हम हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे इस तरह से ताकि हमारा यहाँ पे दो नई इमेजेस आ सके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो डिफरेंट इमेजेस पिक करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से लेट से दिस वन, और इसको हम रीएडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे बॉक्स की विड्थ एंड हाइट है। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा टॉप पे मूव कर लेते हैं और इसकी हम विड्थ भी थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं कुछ इस तरह से। तो जहाँ पे आपको ये परफेक्ट लगे रीसाइजिंग करने के बाद आप इसको वहाँ पे एडजस्ट कर लें। अब बॉर्डर हम दोनों को नहीं, हमें दोनों को नहीं चाहिए तो हम दोनों के बॉर्डर यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे। अब इस वाले बॉक्स को मैंने क्लिक करके ड्रैग किया ताकि इसको सेलेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे हम और इमेजेस लोड कर लेते हैं और यहाँ से हम एक और इमेज पिक कर लेते हैं, दिस वन, या ये ब्लैक ड्रेस भी पिक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई इंडोर वाली पिक करते हैं जिसके अंदर ब्राइटनेस कम हो ताकि हमारा डिज़ाइन भी प्यारा लगे। लेट्स से दिस वन, और इस पर हम डबल क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारे बॉक्स के अंदर बिल्कुल परफेक्टली लगे। अब चूँकि ड्रेसेस बड़े हैं तो हम इसको थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करते हैं ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा इनकी विजिबिलिटी, और इसी तरह हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। तो अब हम इसके नीचे टाइटल लिख लेते हैं और इसको हम करते हैं जी लेट से रेड शर्ट प्रेस, कोई भी आप नाम लिख लें। मैं इसके फर्स्ट वर्ड्स कैपिटल कर लेता हूँ और इसको सेमी बोल्ड की जगह मीडियम, और इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ से 18 कर लेते हैं, या बल्कि इसको हम करते हैं लेट से 6, और कलर हम इसका यहाँ से ब्लैक, और इसी के साथ हमारा ये, इसको हम कर लेते हैं वाइट शर्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे डमी नेम्स लिखते हैं। ओके, और दूसरा एक हमने काम जो नहीं किया, हमने यहाँ पे जो इमेज, जो हमारी इमेजेस थी और ये जो बॉर्डर्स थे हम इसको राउंड किया हुआ था, इसलिए हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे डिज़ाइन कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए। तो भी हम 10 पिक्सल का रेडियस इस पर अप्लाई कर देंगे। अगर आप किसी भी जगह लगे कि 10 पिक्सल का रेडियस ज़्यादा है तो हम इसको 8 कर सकते हैं, और याद रखिए अगर आप एक जगह चेंज करते हैं तो आपको उसके बाद हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आप पहले पेज पे ही अप्लाई कीजिएगा, और पहला पेज क्रिएट करने के बाद जो भी आप चीज़ें फाइनलाइज करें, हम नेक्स्ट पेजेस पे हमने एग्जैक्टली वैसे ही हर जगह पे सेम जो है वो स्टैंडर्ड्स हमने या डिज़ाइन हमने पैटर्न्स अपने फॉलो करते जाए। ठीक है जी।
और थोड़ा सा मैंने इसको नीचे कर लिया, तो वापस अंडू करते हैं। ओके जी, तो ये हमारा इस तरह से होम पेज रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमने किया क्या कि हमने अपना हेडर भी डिफाइन कर लिया, हमने अपनी कैटेगरीज के फॉन्ट्स और बाकी चीज़ें भी डिफाइन कर ली हैं। बेसिकली हमारी मेन कैटेगरीज हैं, तो उसे अनग्रुप करके हम ग्रे नहीं करेंगे बिकॉज हमें ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको ये ब्लैक करेंगे। और इसी तरह सिमिलरली इनको भी ग्रे नहीं करेंगे, इनको हम ब्लैक करेंगे। बिकॉज वो चीज़ें हैं जिसमें हमने लेस अटेंशन क्लाइंट्स की डाइवर्ट करनी है या यूज़र की डाइवर्ट करनी है, या लेट्स से यूज़र की अटेंशन हमें ग्रैब करनी है, वो पॉइंट्स जहाँ पे लेस अटेंशन चाहिए, फॉर एग्जांपल ये सर्च बार या ये टॉप की स्टेटस बार, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये मेजर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर यूज़र सर्च करना चाहे तो हमने ये सर्च का ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हमारा फोकस है कि कस्टमर इन चीज़ों से डिफरेंट आइटम्स पिक करे, तो इसलिए हमने इनको डार्क कलर्स किए हुए हैं ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आए। तो ये जी हमारा मेजर पेज क्रिएट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी के डिफरेंट 2-3 और वर्जन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम 1-2 बैनर्स और डिफरेंट स्टाइल हम ऐड करेंगे, किस तरह हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज जो सब कैटेगरीज है वो कैसे क्रिएट करते हैं।